और आपको सीधे लिए चलेंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस राज्य में, पूरे देश में अपने लोक लाज को धो करके रखने का काम किया है और इस प्रकार का कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच जो जाती है, मुझे लगता है थोड़ा शर्म भी आनी चाहिए। बार बार जनता को गुमराह करना, अच्छे कानून, अच्छे बातों को तोड़ मरोड़ करके रखना, लोगों को बरगलाना, ये उनके स्वभाव में शामिल है। आप लोगों ने देखा था कि यही वो कांग्रेस थी जब झारखंड अलग राज्य करने का आंदोलन चरम सीमा पे था, 1991 के दशक में, तो यही कांग्रेस ने झारखंड के आंदोलन को करोड़ों रुपया में खरीदने का काम किया था। यहां के जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया था। अगर जदयू उस समय विवेक से काम करती और लोक लाज होता तो उसी समय यह राज्य अलग हो गया होता। अब जिस प्रकार से एमएमआरडी कानून जो बना है और बनने के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस जनता को गुमराह करने का काम करने का प्रयास कर रही है, षड्यंत्र कर रही है, पूरे देश में किसी भी राज्य में इस कानून का विरोध नहीं हो रहा है। जहां कांग्रेस की सरकार चल है, कर्नाटका है, हिमाचल प्रदेश है या अन्य एकाध राज्य है, केरल वगैरह, वहां भी विरोध नहीं हो रहा है। लेकिन झारखंड में जिस प्रकार से यहां पर लोगों को गुमराह करने का कांग्रेस कर रही है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, ये मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। छात्रों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, फर्जी मुकदमे किए गए हैं, पुलिस के जवानों को आंदोलनकारी छात्रों का भेज करके डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है और छात्रों की मांग को लोग भटकाने का काम कर रहे हैं, जनता के नजरों से उसको हटाने का काम कर रहे हैं। बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि जब झारखंड में व्यापार करने वाले उद्यमी को सस्ते दर पे कोयला और माइनर ओर बगल के राज्यों से मिल रहा है, अब यहां कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने सेस के नाम पर जो लूट मचा कर रखी है, माइनर ओर में 600 प्रति टन और कोयला में 450 रुपये। अब यहां के उद्यमी अब बगल के राज्य से खरीद रहे हैं कोयला या माइनर ओर, लेकिन झारखंड से नहीं खरीद रहे हैं। झारखंड से खरीद भी रहे हैं तो वर्तमान में राज्य में चलने वाली कांग्रेस के समर्थन से जेएमएम की सरकार के संरक्षण में पुलिस वाले जो बड़े मात्रा में जो कोयले की चोरी कर रहे हैं, माइनर ओर की चोरी कर रहे हैं, उन उत्पादित कोयला और माइनर ओर को व्यापारी या जो लोग खरीदना चाहते हैं खरीदते हैं, जिसका परिणाम है कि जो हमारे सरकार की द्वारा जो कोयला और माइनर और जो उत्पादित होता है, आयरन ओर, उसको लोग खरीद नहीं रहे हैं। नतीजा क्या है? मैं बीसीसीएल का उदाहरण देना चाहता हूं। मैं माननीय केंद्रीय कोयला मंत्री से मिलने गया था 8 दिन पहले। उन्होंने कहा कि दत्त जी, बीसीसीएल का तो इतना हालत लोगों ने बिगाड़ दिया है, इतनी बड़े पैमाने में चोरी हो रही है और राज्य सरकार के संरक्षण में वहां के जितने भी पुलिस के प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, वहां कोयले के चोरों को संरक्षण दिया जाता है और बड़े पैमाने पर कोयले चोरी हो रही है। आज स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि अगर केंद्र की सरकार बीसीसीएल को पैसा नहीं दे तो वहां के कर्मचारियों का भुगतान वहां के रेवेन्यू से नहीं हो पाएगा। नतीजा ये होगा कि कोयला खदान बीसीसीएल बंद होने का काम करेगा। यह स्थिति बीसीसीएल के बना के रखा है। आप कल्पना करिए कितने बड़े पैमाने पर वहां पर कोयले की चोरी हो रही है। आप चिंता करने का काम करिए। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए
ये झारखंड राज्य एटीएम बन गया। एटीएम की तरह झारखंड राज्य को उपयोग करने का काम कर रहा है और जब आवश्यकता पड़ती है, जब जरूरत पड़ता है तो झारखंड को एटीएम की तरह यूज कर करके अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम करता है। आज जिस प्रकार से कोयला का, आयरन ओर का हमने माननीय गृह मंत्री से भी आग्रह किया। हमने कहा कि जिस प्रकार से आपने बीसीसीएल पे सीआईएसएफ को जवानों को तैनात करके कोयला की चोरी को लूट की जा रही थी, उसको आपने रोकने का काम किया है। मेरा आग्रह है कि चतरा और लातेहार जिला, दुमका गोड्डा के क्षेत्र में वहां भी बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी हो रही है, पत्थर खदान में अवैध खदानें चल रही हैं। वैसे जगहों पर भी सीआईएसएफ तैनात करके झारखंड राज्य का जो खनिज संपदा है उसकी चोरी को, उसको लूटने से बचाने का काम किया जाए। जीवन भर कांग्रेस ने इस देश को, इस राज्य को लूटने का काम किया है और वह स्वभाव आज तक इनका बदला नहीं है। आज विभिन्न जिलों में कार्यक्रम करके लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी बातों को जनता तवज्जो नहीं दे रही है, सुनने का काम नहीं कर रही है, विचार करने का काम नहीं कर रही है। क्योंकि जनता इनके कार्यकाल को भी लोगों ने देखा इस झारखंड राज्य में विगत 6 वर्षों से जो हताशा हुई इस राज्य का, जो हरास हुआ है, जो गिरावट आई है, सारे लोग जानते हैं कि इस प्रकार के कानून का ये विरोध करने का काम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि इनकी कोयले की चोरी से अप्रत्यक्ष रूप से आने वाले पैसे की कमाई बंद हो जाएगी और जब पैसे की कमाई इन लोग का बंद हो जाएगा तो इनको छटपटाहट शुरू हो रही है और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके इनके मंसूबों को नाकाम करने का काम करेंगे और जनता को जो भ्रमित करने का काम कर रहे हैं उसका भी जवाब देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बात तो आप ठीक बोल रहे हैं कि मान लीजिए व्यापारी लोग चोरी का कोयला लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।